हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि पूरी दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो आप सभी को पता होगा कि कुरमाली लोक साहित्य का जो है हम लोग लेक्चर कर रहे थे। कुरमाली लोक साहित्य का हम लोगों ने 2 लेक्चर कर चुके हैं और ये जो है हम लोग आज का कुरमाली लोक साहित्य का ये लास्ट लेक्चर होगा। इस लेक्चर में जो भी बचे पार्ट हैं उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी जो है इस लेक्चर को पूरे एंड तक देखिएगा। वो भी बिल्कुल अभी एकदम ध्यानपूर्वक से आप सभी देखेंगे, जिससे कि जो भी नोट्स मैंने आपको जो प्रोवाइड किए हैं इस लेक्चर में वो आपके हमेशा माइंड में बना हुआ रहे। तो डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा, कुरमाली लोक साहित्य को जो है 5 भागों में बांटा गया है। पहला है लोकगीत, दूसरा है लोक नाट्य, तीसरा है लोक कथा, चौथा है जान कहनी और पांचवा है आहना। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लोकगीत को जो है पूरी तरह से हम लोगों ने समझ लिया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे लोक नाट्य है। लोक नाट्य से रिलेटेड हम लोग जो है परिभाषा, इसका वर्गीकरण और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जो है लोक नाट्य से संबंधित जो भी परिभाषा हैं जो साहित्यकार द्वारा दिए गए थे उसे हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं ये इंपॉर्टेंट परिभाषा कौन कौन से हैं। पहला है लोक नाट्य प्रत्येक देश की परंपरागत संस्कृति का अत्यंत समृद्ध एवं गहराई तक पहुंचा हुआ अंग होता है। ये लोक नाट्य का जो परिभाषा है ये डॉक्टर नृपेंद्र ने दिया था। अगला परिभाषा है जो स्वाभाविक है वो लोक धर्म है और वो विभाव है वह नाट्य धर्म है। ये परिभाषा जो है भरत मुनि ने दिया था। अगला परिभाषा है लोक नाट्य जनता की चित्रवृत्ति की सहज सरल अभिव्यक्ति है। ये परिभाषा जो है डॉक्टर नृपेंद्र ने दिया है। अगला है लोक नाट्य हमारे देश में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। मध्य भारत में माच नामक लोक नाट्य का प्रचलन है। ये जो परिभाषा है ये डॉक्टर श्याम परिवार जी ने दिया था। उत्तर भारत में रामलीला और रासलीला लोक नाट्य का रूप धारण कर लिया है। लोक नाट्य का ये जो तथ्य है ये डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय जी ने दिया है। अगला है नगर की बस्ती के किसी खुले एवं निश्चित स्थान में माझ मंच का खंभ स्थापित किया जाता है। लोक नाट्य से संबंधित ये तथ्य जो है डॉक्टर श्याम परिमार जी ने दिया था। अगला है मैदान में आकाश के नीचे ऊंचे काठ के तख्ते बिछाकर मंच तैयार किया जाता है और इन रंगमंचों पर पर्दे नहीं होते। लोकनाट्य से संबंधित ये तथ्य जो है डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय जी ने दिया था। अगला है लोक नाट्य का विकास धार्मिक आंदोलन से प्रेरणा प्राप्त किए हुए हैं। लोक नाट्य का विकास धार्मिक आंदोलन से प्रेरणा प्राप्त किए हुए हैं। लोक नाट्य का ये तथ्य जो है डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय जी ने दिया था। अगला है नगर की बस्ती के किसी खुले एवं निश्चित स्थान में मंच का खंभ स्थापित किया जाता है। लोकनाट्य से संबंधित ये तथ्य जो है डॉक्टर श्याम परिमार जी ने दिया था। अभी जो है हम लोग कुरमाली लोक नाट्य का वर्गीकरण देखने वाले हैं। कुरमाली लोक नाट्य को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है धार्मिक लोक नाट्य, इसके अंतर्गत छौ नाच आते हैं। दूसरा है अनुष्ठानिक लोक नाट्य, इस लोक नाट्य के अंतर्गत नटुआ व डमकच नाच आते हैं। तीसरा लोक नाट्य है मनोरंजनात्मक लोक नाट्य, इस लोक नाट्य के अंतर्गत कठपुतली नाच या माछानी नाच आता है। तो अभी इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं उसे हम लोग अभी कवर करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है लोक नाट्य माने केकर झलक पावा जाए, यानी कि लोक नाट्य में जो है किसका झलक पाया जाता है। ऑप्शन ए लोक सभ्यता, ऑप्शन बी लोक संस्कृति, ऑप्शन सी ARB या ऑप्शन डी कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ARB। लोक नाट्य में जो है लोक संस्कृति और लोक सभ्यता का झलक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पद्मावत माने लोक नाट्यकर कथिक तत्व पावल जाए, यानी कि पद्मावत में जो है लोक नाट्य के कितने तत्व पाए जाते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। पद्मावत में जो है लोक नाट्य के 2 तत्व पाए जाते हैं। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पद्मावत में जो है लोक नाट्य के 2 तत्व मिलते हैं। पहला है नृत्य काव्यात्मक और दूसरा है स्वांग।
क्वेश्चन नंबर 3 कोण नाच माहने नाचैया अपन मुखे मोढ़ा पिंडत अपन हाव भाव धराय भाव प्रकट करत। यानी कि वो कौन सा नाच है जिसमें जो है नृत्य करता है वो अपने मुंह में मुखौटा पहनते हैं और अपने हाव भाव के द्वारा जो है अपने भाव प्रकट करते हैं। पहला है छऊ नाच, ऑप्शन बी डमकच नाच, ऑप्शन सी नटवा नाच या ऑप्शन डी माछानी नाच। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छऊ नाच। छऊ नाच में जो है जो नाच करता है वो अपने मुंह में मुखौटा पहनते हैं और अपने हाव भाव के द्वारा जो है भाव का प्रकट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 छऊ नाच एकटा डैश नाच है यानी कि छऊ नाच एक डैश नाच है। ऑप्शन ए बेस, ऑप्शन बी टूअर, ऑप्शन सी मौसमी या ऑप्शन डी संस्कार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मौसमी। छऊ नाच जो है एक मौसमी नाच है। क्वेश्चन नंबर 5 छऊ नाचे कौतिक धनचर आहे यानी कि छऊ नाच के कितने शैली हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। छऊ नाच के जो हैं 3 शैलियाँ हैं। इससे रिलेटेड हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। छऊ नाच के जो है 3 शैलियाँ हैं। पहला है पुरुलिया शैली, दूसरा है सरायकेला शैली, तीसरा है मयूरभंज शैली। तो अभी जो है इसको हम लोग डिटेल्स में देखने वाले हैं। पहला जो है पुरुलिया शैली, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पुरुलिया छऊ नाच के शैली को मानभूम कहा जाता है। इस शैली में नाच तांडव हाव भाव का प्रधानता होता है। अगला पॉइंट है ये नाच जो है खूब जोर जोर से किया जाता है। अगला पॉइंट है इस शैली में व्यवहार किए जाने वाले मोढ़ा यानी कि मुखौटा बहुत ही बड़े आकार के होते हैं। पुरुलिया शैली में छऊ नाच पौराणिक कथा से लिया जाता है। अगला जो शैली है वो है सरायकेला शैली। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पुरुलिया छऊ नाच के जैसे सरायकेला छऊ नाच में भी मोढ़ा का प्रयोग यानी कि मुखौटा का प्रयोग जो है किया जाता है। यहाँ मुखौटा जो है छोटे आकार का होता है। अगला शैली है मयूरभंज शैली। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस शैली में मोढ़ा यानी कि मुखौटा का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 नटवा नाच माने कौन रस कर भाव पावल जाए यानी कि नटवा नाच में जो है कौन से रस का भाव पाया जाता है। ऑप्शन ए हास्य रस, ऑप्शन बी करुण रस, ऑप्शन सी वीर रस या ऑप्शन डी श्रृंगार रस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वीर रस। नटवा नाच में जो है वीर रस का भाव पाया जाता है। अभी जो है हम लोग नटवा नाच से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पहला है नटवा नाच अनुष्ठानिक लोक नाट्य के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट है ये वीर रस का नाच है। इस नृत्य में पहले गीत का विषय का परिचय दिया जाता है। अगला पॉइंट है ये पुरुष प्रधान नाच है। नटवा नाच विवाह के अवसर में किया जाता है। इस नाच में अभिनेता रंग बिरंगे कपड़े से सुसज्जित होता है। बाह में तालगा यानी कि 1.5 फीट लंबा और 2-3 इंच चौड़ा रंगीन कपड़ा का टुकड़ा बांध लेता है और हाथ में तलवार तथा ढाल होता है। अगला पॉइंट है नटवा नाच में मुख्य वाद्य यंत्र ढाक होता है। क्वेश्चन नंबर 7 डैश ब्याह के समय हेवेक नाच है यानी कि डैश जो है विवाह के समय होने वाला नाच है। ऑप्शन ए डमकच, ऑप्शन बी ढप, ऑप्शन सी छव या ऑप्शन डी माछानी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डमकच। डमकच जो है विवाह के समय होने वाला नाच है। से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। डमकच नाच अनुष्ठानिक लोक नाट्य के अंतर्गत आता है। और ध्यान देंगे मैंने जो है आपको डमकच जो है बहुत ही डिटेल्स में आपको पढ़ाया है। आप जो है झारखंड फाइटर्स बाय SK7 यूट्यूब चैनल पे जा पे इसे जो है आप पूरी तरह से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है माछानी लोकनाट्य एक रकम एक डैश लोकनाट्य है यानी कि जो माछानी लोकनाट्य है ये एक प्रकार का डैश लोकनाट्य है। ऑप्शन ए हास्य, ऑप्शन बी करुण, ऑप्शन सी वीर या ऑप्शन डी भयानक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हास्य। माछानी लोकनाट्य जो है एक हास्य लोकनाट्य है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। माछानी लोक नाट्य को कठपुतली नाच के नाम से भी जाना जाता है। ये मनोरंजनात्मक लोक नाट्य के अंतर्गत आएगा। माछानी लोक नाट्य में पुरुष एवं महिलाएं का समान भागीदारी होता है। माछानी लोक नाट्य एक प्रकार का हास्य लोक नाट्य है।
कथा वस्तु व्यंग्यात्मक शैली में होता है। लोक नाट्य कर मूल ध्येय गीत, ताल और नाच महानेक आहे। तो अभी जो है हम लोग अगला पार्ट देख लेते हैं। कुरमाली लोक साहित्य को जो है 5 भागों में बांटा गया है, ये आपको पता होगा। पहला है लोकगीत, जिसे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगला है लोक नाट्य, इसे जो है हम लोग ने अभी कंप्लीट कर लिया है। तो अगला है लोक कथा, इसमें हम लोग जो है इसके रिलेटेड परिभाषा, वर्गीकरण और एमसीक्यू करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं लोक कथा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट लेक्चर। लोक कथा 2 शब्दों से मिलकर बना है, लोक और कथा। लोक का अर्थ है जन सामान्य और कथा का अर्थ है कहानी। तो अभी जो है हम लोग लोक कथा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट परिभाषा देखने वाले हैं, इसे जो है आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। पहला है लोक कथा विश्व व्याप्त है, इसमें लोक जीवन नाना रूपों में प्रकट होता चला आ रहा है। लोक कथा का ये परिभाषा जो है डॉक्टर कुंदन लाल उत्प्रेती जी ने दिया था। लोक कथा का अगला परिभाषा है मानव मन में जो बाल भाव समाया रहता है, उसकी भाषा, उसकी साहित्य, उसका भावाभिव्यक्ति ही कथा है। ये लोकगीत का परिभाषा सत्यव्रत अवस्थी जी ने दिया था। अगला है लोक भाषा के माध्यम से सामान्य लोक जीवन में प्रचलित वैकल्पिक विश्वास, आस्था और परंपरा पर आधारित कथाएं लोक कथा के अंतर्गत आती है। लोक कथा का ये परिभाषा डॉक्टर विद्या चौहान जी ने दिया था। लोक कथाओं में लोकमानस की सब प्रकार की भावनाएं तथा जीवन दर्शन समाहित है। लोक कथा का ये परिभाषा डॉक्टर सत्या गुप्ता जी ने दिया था। लोक में प्रचलित और परंपरा से चले आने वाली मूलतः मौखिक रूप में प्रचलित कहानियां लोक कहानियां हैं। ये तथ्य जो है डॉक्टर सत्येंद्र ने दिया था। लोक कथा संस्कृति की संरक्षिका है, इसमें एक और लोक मानव विविध रूपों में प्रतिबिंबित होता है। लोक कथा का ये परिभाषा जो है डॉक्टर चंद्र जैन ने दिया था। लोक कथा का फैलाव विश्वव्यापी है, यह लोक जीवन का भी दर्पण रहा है। लोक कथा का ये परिभाषा डॉक्टर कृष्णदेव शर्मा जी ने दिया था। तो अभी जो है हम लोग कुरमाली लोक कथा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। पहला है लोक साहित्य बेजाय रोकमेक डैश कर आईना है, यानी कि लोक साहित्य जो है बहुत प्रकार के डैश के आईना हैं। ऑप्शन ए भाषा, ऑप्शन बी व्याकरण, ऑप्शन सी संस्कृति या ऑप्शन डी रूप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संस्कृति। लोक साहित्य जो है बहुत प्रकार के संस्कृति के आईना हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लोक साहित्य माने लोक कथा कर डैश महत्व आहे, यानी कि लोक साहित्य में जो है लोक कथा का डैश महत्व है। ऑप्शन ए बेस, ऑप्शन बी पूर्णा, ऑप्शन सी बेजाय या ऑप्शन डी ऋचिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेजाय। लोक साहित्य में जो है लोक कथा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। क्वेश्चन नंबर 3, लोक कथा कर किना बखान करना असंभव आहे, यानी कि लोक कथा का क्या बखान करना असंभव है। ऑप्शन ए व्यापकता, ऑप्शन बी प्रचुरता, ऑप्शन सी ARB या ऑप्शन डी कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ARB। लोक कथा का जो है व्यापकता और प्रचुरता का व्याख्यान करना असंभव है। तो अभी जो है हम लोग कुरमाली लोक कथा का वर्गीकरण देखने वाले हैं। पहला है शिक्षाप्रद लोक कथाएं। शिक्षाप्रद लोक कथाएं श्रोताओं का मनोरंजन करती है, इसमें शिक्षा एवं उपदेश भी मिलता है। अगला पॉइंट है ये कथा श्रोतों पर नीति की छाप छोड़ जाती है। अगला लोक कथा है अलौकिक लोक कथा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। इस वर्ग की लोक कथाएं काल्पनिक होती है, इसमें दानव, दैत्य, भूत प्रेत, चुड़ैल, परी आदि के किरदार होते हैं। अगला लोक कथा है मनोरंजन लोक कथा। इस वर्ग के लोक कथाओं का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन करना है। सभी कहानियाँ हास्यप्रद होती है। अगला लोक कथा है धार्मिक लोक कथा। इसमें धर्म, अधर्म, पाप, पुण्य, विश्वास, अविश्वास का व्याख्या मिलता है। इसमें दैविक शक्ति, ईश्वर के प्रति मानव विश्वास का भी बखान मिलता है। अगला लोक कथा है सामाजिक लोक कथा। समाज से जुड़ी कहानियों को सामाजिक कथा कहते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत राजा रानी की कहानियाँ, भाई बहनों से संबंधित कथा तथा बाल विवाह, सती प्रथा संबंधी लोक कथा सम्मिलित हैं। अगला लोक कथा है जाति संबंधी लोक कथा। ये कथाएं जाति विशेष से संबंधित हैं। कथाओं में जाति की पेशा, चरित्र एवं संस्कृति का चित्रण मिलता है। अगला लोक कथा है पशु पक्षी संबंधी लोक कथा। इस वर्ग की कथा में पशु पक्षी के कार्य एवं बुद्धि को दर्शाया जाता है।
इन लोक कथाओं से पता चलता है कि ये भी मानव के अभिन्न अंग थे तथा मानव के साथ पशु पक्षी के संबंध किस प्रकार का था। अगला लोक कथा है बुझौल लोक कथा। बुझौल लोक कथा को कुरमाली में जान कहनी लोक कथा भी कहा जाता है। इसमें दो पक्ष होते हैं। पहला पक्ष में खंच यानी कि प्रश्न तथा दूसरे पक्ष में खौंचिक जवाब यानी कि प्रश्न के उत्तर दिया जाता है। और अगला लोक कथा है प्रेमात्मक लोक कथा। प्रेम मानव जीवन की कड़ी है जो एक दूसरे को जोड़ती है। इन कथाओं के अंतर्गत भाई बहन, पति पत्नी, माता पुत्र, प्रेमी प्रेमिका आदि का पारस्परिक प्रेम का वर्णन मिलता है। अगला लोक कथा है पौराणिक लोक कथा। ये लोक कथा धार्मिक विश्वास से जुड़े होते हैं। इन कथाओं में देवी देवताओं के अलौकिक घटना से जुड़े होते हैं। तो दोस्तों ये था कुरमाली लोक कथा। तो आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे। अभी जो है हम लोग अगला पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। कुरमाली लोक साहित्य को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है लोकगीत, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगला लोक नाट्य, इसे भी हम लोगों ने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अगला है लोक कथा, इसे जो है हम लोगों ने अभी अच्छी तरह से पढ़ लिया है। तो अगला भाग है जान कहनी। तो हम लोग जो है इससे रिलेटेड परिभाषा, वर्गीकरण और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट परिभाषा देख लेते हैं। पहेलियाँ बुद्धि पर सान चढ़ाने का यंत्र है। ये स्मरण शक्ति और वस्तु ज्ञान बढ़ाने की कलाएं हैं। पहेली का ये परिभाषा जो है पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी ने दिया था। अगला है पहेली की उत्पत्ति तब हुई होगी जब किन्हीं कारणों से वक्ता को किसी बात को स्पष्ट शब्दों में कहने में किसी प्रकार की अड़चन हुई होगी या वे अपने आप को सर्वसाधारण के सम्मुख स्पष्ट नहीं करना चाहते होगा। ये परिभाषा जो है डॉक्टर फ्रेजर ने दिया था। अगला है पहेलियाँ तभी से हैं जब से मनुष्यों का समाज बना, जब विचारों का आदान प्रदान जारी हुआ, व्यवहारिक तजुर्बे हुए और प्रकृति और मनुष्यकृत चीज़ों को देखकर लोगों को कौतूहल उत्पन्न हुआ। ये तथ्य जो है पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी ने दिया था। अगला है व्यवहारिक अवसरों पर पहेलियों द्वारा परिजनों की बुद्धि परीक्षा समान रूप से सभी प्रकार की जातियों में विद्यमान है। ये तथ्य जो है श्री राम सुंदर परिमार जी ने दिया था। अगला है अश्व की बल से पूर्व होता और ब्राह्मण ब्रह्मोदय पहेली का पूछा करते हैं। ये तथ्य जो है डॉक्टर सत्येंद्र ने दिया था। अभी जो है हम लोग पहेली का वर्गीकरण देखने वाले हैं। शब्द संयोजन की दृष्टि से पहेली के 2 भेद हैं। पहला है शब्दात्मक और दूसरा है वाक्यात्मक। डॉक्टर सत्येंद्र ने ब्रजभाषा की पहेलियों को 7 वर्गों में बांटा है। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने पहेली को 7 वर्गों में बांटा है। डॉक्टर संपत्ति आर्याना ने मगधी लोक साहित्य में मगधी पहेली को 7 वर्गों में बांटा है। डॉक्टर संतराम अनिल ने कन्नौजी पहेली को 7 वर्गों में बांटा है। इसे जो है आप सभी अच्छे से याद कर लेंगे। तो इससे रिलेटेड हम लोग इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कर लेते हैं। पहला है कुरमाली माने पहेली के किना कहल जाए, यानी कि कुरमाली में जो है पहेली को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए मोहजरा, ऑप्शन बी जान कहनी, ऑप्शन सी आना या ऑप्शन डी पाइन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जान कहनी। कुरमाली में जो है पहेली को जान कहनी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, जान कहनी केकर साधन आहे, यानी कि जान कहनी जो है किसका साधन है। ऑप्शन ए मनोरंजन, ऑप्शन बी समय काटा, ऑप्शन सी ARB या ऑप्शन डी कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ARB। जान कहनी जो है मनोरंजन और समय बिताने का एक साधन है। क्वेश्चन नंबर 3, जान कहनी कखन कहिहन, यानी कि जान कहनी जो है कब कहा जाता है। ऑप्शन ए दिने, ऑप्शन बी रायते, ऑप्शन सी दोपहरे या ऑप्शन डी बिहाने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रायते। जान कहनी जो है रात में कहा जाता है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं। सभी जान कहनी को जो है आप सभी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे कि एकटा मंदिरे दुईटा द्वार, यानी कि एक ऐसा मंदिर जहाँ जो है 2 दरवाज़ा होता है। इस जान कहनी का आंसर होगा नाक। तो बाकी जान कहनी जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप सभी जो है उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, कुरमाली लोक साहित्य को जो है 5 भागों में बाँटा गया है। पहला है लोकगीत, जिसे जो है हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगला है लोक नाट्य, ये भी जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तीसरा है लोक कथा, लोक कथा को भी जो है हम लोगों ने कंप्लीट आज कर लिया। चौथा है जान कहनी, जान कहनी को भी जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अभी जो है 5वां है आहना, यानी कि लोकोक्ति। तो अभी जो है इससे रिलेटेड हम लोग परिभाषा, वर्गीकरण और इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट MCQ करने वाले हैं। तो इससे रिलेटेड परिभाषा देख लेते हैं। जीवन के विस्तृत प्रांगण में भिन्न भिन्न अनुभव सर्वसाधारण जनमानस को प्रभावित करके उसकी अभिव्यक्ति से संबंधित अंग को उत्कर्ष प्रदान करते हैं। ये ही अनुभव लोकोक्तियाँ हैं। ये परिभाषा जो है डॉक्टर श्याम परिवार जी ने दिया था। कहावत का अर्थ कही हुई बात भी हो सकता है। राजस्थान में कहावत के अर्थ में कहावत शब्द का इस प्रसंग से हमारा ध्यान आकृष्ट करता है। ये तथ्य जो है डॉक्टर कन्हैयालाल सहगल जी ने दिया था। अगला है कहावत संबंध कथा वार्ता से ही है। ये तथ्य जो है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी ने दिया था। लोकोक्तियाँ मानवीय ज्ञान के चोखे और चुभते हुए सूत्र हैं। ये तथ्य जो है वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने दिया था। अगला है लोकोक्ति वो संक्षिप्त चमत्कार पूर्ण वाक्य है जिसमें किसी अनुभूति तथा तथ्य की चिंतापूर्ण अभिव्यक्ति होती है। लोकोक्ति का ये परिभाषा जो है वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने दिया था। अगला है लोकोक्ति जन समुदाय के बिखरे हुए रत्न हैं। लोकोक्ति का ये परिभाषा जो है डॉक्टर कन्हैयालाल सहगल जी ने दिया था। लोकोक्ति यानी कि आहना का वर्गीकरण डॉक्टर सत्येंद्र ने लोकोक्ति को जो है 4 भागों में बांटा है। इसे जो है आप अच्छे से याद कर लेंगे। अभी जो है हम लोग लोकोक्ति से संबंधित इम्पोर्टेंट MCQ करने वाले हैं। पहला है कहावत के कुरमाली माने किना कहल जाए, यानी कि कहावत को जो है कुरमाली में क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए मुहजरा, ऑप्शन बी जान कहनी, ऑप्शन सी आहना या ऑप्शन डी आंगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आहना। कुरमाली में जो है कहावत को आहना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, कुरमाली महान काके डाक पुरुषे कथा कहल जाए, यानी कि कुरमाली में जो है किसे डाक पुरुषे कथा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए लोकगीत, ऑप्शन बी लोक कथा, ऑप्शन सी जान कहनी या ऑप्शन डी आहना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आहना। कुरमाली में जो है आहना को डाक पुरुषे कथा के रूप में जाना जाता है, या कुरमाली में जो है आहना को डाक पुरुषे कथा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, लोकोक्ति जन समुदाय के बिखरे हुए रत्न हैं। लोकोक्ति कर ई परिभाषा कने देल रहे, यानी कि लोकोक्ति जन समुदाय के बिखरे हुए रत्न हैं। लोकोक्ति का ये परिभाषा जो है किन्होंने दिया था। ऑप्शन ए डॉक्टर कन्हैयालाल सहगल, ऑप्शन बी डॉक्टर सत्येंद्र, ऑप्शन सी डॉक्टर श्याम परमार या ऑप्शन डी शशि भूषण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर कन्हैयालाल सहगल। लोकोक्ति जन समुदाय के बिखरे हुए रत्न हैं। लोकोक्ति का ये परिभाषा जो है डॉक्टर कन्हैयालाल सहगल जी ने दिया था। ध्यान देंगे आप सभी आहना को जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे बांस बोने डोम काना, जिसका अर्थ है पास रहित के खोजी बुला। तो दोस्तों ये था कुरमारी लोक साहित्य से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट लेक्चर। मैं आशा करता हूँ मैंने जो है लोक साहित्य जो है बहुत ही ईजी वे में आप सभी को समझाया होगा। अगर आप लोक साहित्य का ये लेक्चर भी कर लेते हैं तो आपको जो है बहुत ही अच्छे स्कोर इसमें से मिल सकता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा, और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और इस लेक्चर को अच्छे से 1-2 बार देख लीजिएगा, जिससे कि ये जो है आपके माइंड में बना हुआ रहे। मैंने कहा था मैं आप लोगों को लोक साहित्य जो है 11 जून तक करा दूँगा, तो मैंने जो है आप लोगों को 11 जून तक जो है लोक साहित्य का जो पूरा जो लेक्चर है मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया, वो भी नोट्स के साथ, और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो तथ्य का संकलन इसमें किया गया है। इसमें से जो है आपके एग्ज़ाम में बहुत से क्वेश्चन भिड़ने वाले हैं। तो आप सभी इस लेक्चर को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, और इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा। आप सभी को सहायक आचार्य क्लास 1 to 5 जो क्लास का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा और अच्छे से जो भी
क्वेश्चन है उसे आप अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद ही आप क्वेश्चन के आंसर टिक करिएगा। तो दोस्तों आज के लेक्चर मैं यहीं पे एंड करता हूँ, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि पूरी दुनिया करना चाहे आपके जैसा। लेक्चर देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।